ऊपर वाला जिस हाल में रखे उस हाल में रह लेना चाहिए। बेरोजगारी बहुत है आजकल। रात भैया बता रहे थे कि गांव के बहुत सारे लड़के गरीबी और बेरोजगारी से तंग आकर आतंकवादी संगठन में शामिल हो गए। अभी आदमी करे तो क्या करे? हाँ? यूं मरने से तो अच्छा बंदूक की ताकत से कुछ पैसा कमा कर फिर मरे। ये बात तूने ठीक नहीं कही है। आतंकवादी देशद्रोही होता है, पैसा जरूर कमाता है पर एक ना एक दिन मारा जरूर जाता है। आतंकवाद नहीं होता तो हमारे यहाँ फैक्ट्रियां होती, सबको रोजगार मिलता। आखिर इन आतंकवादियों को पैसा और हथियार देता कौन है? हमारे दुश्मन देश जो नहीं चाहते कि भारत तरक्की करे। मैं तो समझता था कि सारा दोष सरकार का ही है। सरकार गलतियां करती है पर हम आम आदमी ज्यादा गलतियां करते हैं। और ये रही मेरी जीत, देख लो। क्या कहा था मैंने? प्रसाद की चालें ही इस बार कमाल की थी। चल निकाल रुपया, निकाल। अरे ये तो कोई खेल नहीं हुआ शंकर। रुपया तू लगाता है और खिलाता है प्रसाद को। अरे ये फक्कर है, कहाँ से 1 रुपया लगाएगा ये? आग लगा दे अपनी टोकरियों को, मैं नहीं बेचने वाला। हाँ, इस गांव के लोग मुझे अच्छी तरह से जानते हैं। हाई स्कूल पास किए मैंने, और तू चाहती है मैं सड़क पे बैठ के टोकरियां बेचूं? तो फिर क्या हम जाएं? देख माँ, तुझे जाना है तो तू जा, लेकिन तीनसी और जगवती को मत भेज। हाँ। क्यों? तू नहीं जाएगा तो किसी को तो जाना पड़ेगा ना टोकरियां बेचने। भगवान को जानने के लिए, पहचानने के लिए, समझने के लिए इंसान को खुद अपनी आत्मा में झांकना होगा। अगर हम किसी को दुख देने से पहले ये जान ले कि वैसा ही दुख हमें मिले तो हम पर क्या गुजरेगी, इसलिए उस दुख का हमें एहसास होना बहुत जरूरी। जब हम ये जान जाएंगे, पहचान जाएंगे अपने आप को, तो हम किसी और को दुख नहीं देंगे। अरे माँ, ला मुझे दे। प्रसाद तू? हाँ माँ, तू उन्हें नहीं ले जाकर बेचेगी, मैं बेचूंगा इन्हें। हाँ। तू बेचने जाएगा बेटा? आखिर तुझे अपनी माँ पर तरस आ ही गया। माँ, तूने मुझे जन्म दिया है माँ। बाबा ठीक ही कहते हैं, इंसान को हर बात अपने ऊपर लेकर सोचना चाहिए। अब माँ, मुझे टोकरियां ले जाकर बेचने में तकलीफ होती है तो तुझे कितनी तकलीफ होगी माँ? अरे भाई गिरवर जी, लड़की तो चांद का टुकड़ा है, अगर उसमें कोई दोष निकल जाए तो फिर उसका जिम्मेदार मैं हूँ। अरे भाई, इतने दिन से तुम मेरे यहाँ आते जाते हो, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। वैसे इनका कारोबार क्या है? अरे गांव में कोई कारोबार होता है क्या? उनके पास थोड़ी सी जमीन है। लड़की का बड़ा भाई किनू बहुत ही मेहनती है और उसका छोटा भाई भी पढ़ा लिखा है, उनकी नौकरी तो लगी जाएगी। उसके पिताजी बहुत ही इज्जतदार आदमी थे। अब फिर हमें और क्या देखना, लड़की आपको पसंद आ जाए बस। और मैं तो कहता हूँ कि लड़की को अगर आप देखोगे तो आपके होश ही उड़ जाएंगे। समझ में नहीं आता है कि मास्टर जी ने मुझ में क्या देखा। तुम मेहनती हो, ये क्या कम है? मेहनती हूँ और मजदूर भी, पर आखिर मजदूर की औकात ही क्या होती है? बस करो ये बातें। मजदूरी करना क्या बुरी बात है? तुम कमाते हो और तुमसे मैं प्यार भी तो करती हूँ। ये संजोग की बात है कि जो बात हमने छेड़ी वो बात बनती नजर आ रही है। अगर उन्हें लड़की पसंद आ गई तो अपनी जगवती राज करेगी। तो मुनीम जी, आपने चक्कर चला ही दिया। ये मेरी बड़ी बेटी जगवती है और ये छोटी जीते रहो बेटी। मैंने अपने बच्चों को बड़े लाड से पाला है। हमें आपकी बेटी पसंद है। हमें भी आपका बेटा रमाशंकर बहुत पसंद आया। बोल तो सही बेटा, क्या कहा लड़के के पिताजी ने? बोल बेटा। 10 तोले सोने के जेवरात की मांग की है रमाशंकर के पिताजी ने। माँ, मैं गुवाहाटी चला जाता हूँ दामोदर के पास। बचपन का दोस्त है मेरा, उससे सलाह करूंगा। चुप कर, बड़ों से बात करने की जरा भी तमीज नहीं है तेरे को? हाँ, मामा झूठ बोल रहा है। अरे ये तो मुझे घर पे बोझ समझता था। मामी तो अपने बच्चों के साथ मुझे बैठने तक नहीं देती थी। हाँ, दीदी अपने बेटे के लक्षण।
हजारों जी हुजूरी करनी पड़ती है नौकरी के लिए। कौन देगा इसे काम? अगर इसकी यही स्थिति रही दीदी तो जिंदगी भर भटकता हुआ रहेगा ये। हाँ हाँ भटकता रहूंगा, लेकिन तुम्हारा ऐसा नहीं लूंगा मामा। हाँ इनसे जुबान लड़ा रहा है तू? इनसे? अरे पागल, ये तेरे मामा है, मामा। अच्छी तरह से जानता हूँ कैसा है ये, शहर जाकर देख लिया मैंने। हाँ निकम्मा कहेगा, बड़ों से बात करने की जरूरत समझ नहीं है तेरे को। तो बड़ों को रख यहाँ पे, मैं यहाँ नहीं रहने वाला। पूजा कर इनकी, जा रहा हूँ मैं इस घर को छोड़ के। चला जाए, चला जाए यहाँ से। अरे पुलिस वाले मेरे घर वालों को कैसे परेशान करेंगे? अरे उन्हें क्या मालूम कि मेरे और मेरे माँ बाप के क्या संबंध है। मैं अंडरग्राउंड जीवन बिता रहा हूँ प्रसाद। और प्रसाद, इसमें मेरे माँ बाप की कोई गलती नहीं है। प्रसाद तू भी खुश रहेगा, तेरा परिवार भी खुश रहेगा। याद कर प्रसाद, अपने कीनू भाई का चेहरा, अपने दरिद्र माँ की आंखों में आंसू, तेरी जवान बहनें। तू क्या उनको जिंदगी पर अपने घर पे बैठा के रखना चाहता है? नहीं। क्या यही चाहता है? क्या नहीं नहीं चावर नहीं, मैं अपने परिवार की दरिद्रता गरीबी दूर करना चाहता हूँ चावर। मैं अपने परिवार को सुखी देखना चाहता हूँ, चाहे मेरी गर्दन ही कट जाए चावर। मैं अपने परिवार को सुखी देखना चाहता हूँ। हमें कुछ आदमियों से वसूली करनी है, उसके बाद मैं खुद तेरे को कमांडर से मिलवाऊंगा। तुम हमारे